हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ कक्षा 11 में जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। के कवि हैं कवि त्रिलोचन जी। तो त्रिलोचन कवि की ये रचना उनके धरती संग्रह में संकलित है बच्चों। तो इसमें चंपा के माध्यम से कवि ने एक अनपढ़ लड़की का वर्णन किया है कि जिसे जीवन में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। और दूसरा इसमें पलायनवाद की समस्या, जैसे रोजी कमाने के लिए लोग गांव से शहरों की ओर भागते हैं, तो उस समस्या का भी बाद में उनके परिवार वाले कितने कष्ट में होते हैं, तो उन समस्याओं का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है बच्चों। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा जो है, जो अनपढ़ लड़की है, वो काले काले अक्षरों की, अक्षर यानी अक्षरों की जो अर्थ है, उनका महत्व है, वो नहीं पहचानती। चिन्हना यानी पहचानना। मैं जब पढ़ने लगता हूँ, मैं यानी कवि जब पढ़ने लगते हैं तो वह आ जाती है, पड़ोस में रहती है तो आ जाती है, छोटी बच्ची है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। जब कवि पढ़ते हैं वो सोचते हैं इन काले अक्षरों, काले काली चीजों में से कैसी आवाज निकल रही है। जब कवि उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हैरानी होती है, उससे बड़ा अचरज होता है, बहुत हैरानी होती है, बहुत आश्चर्य होता है। अचरज यानी आश्चर्य, हैरानी। इन काले चिन्हों से कैसे सब स्वर निकला करते हैं। इन काले काले निशानों से ये कैसी आवाजें निकल रही हैं, स्वर निकल रहे हैं यानी आवाज निकल रही है। वो हैरान हो जाती है। चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा किसकी बेटी है? सुंदर ग्वाले की, जो दूध बेचता है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है, उसके पास गाय भैंस है। चंपा चौपायों को लेकर, चौपायों जिनके 4 पैर हैं जानवर, गाय भैंसों को लेकर जाती है जंगल में, उन्हें चरवाही करने के लिए, घास खिलाने के लिए, चरने के लिए लेके जाती है। चंपा अच्छी है, घर के काम करती है, चंचल भी है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, शोर भी करती है। उधम यानी शोर शरारत करना। कभी कभी वे कलम चुरा लेती है, कभी कभी वो कवि का कलम चुरा लेती है उनको तंग करने के लिए। जैसे तैसे वे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, कलम को ढूंढ के लाते हैं कवि, तो क्या करती है, पाता हूँ कि कागज का है। कभी कभी कागज उठा लेती है जिसपे वो अपना रचना का काम करना चाहते हैं। परेशान फिर हो जाता हूँ, कभी परेशान हो जाते हैं उसकी चीज, इस हरकतों से, नटखटपन से कभी कभी परेशान हो जाते हैं। चंपा ने, तो कवि ने चंपा को क्या कहा? चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन पर, यानी कागज पे गोदते रहते हो, निशान बनाते हैं ना, जैसे टैटू वगैरह बना दिया या पत्थरों पे कुछ गोदना हो गया, तो उस तरीके से तुम कागज पे लिखते ही रह, लिखना यानी गोदना, लिखते रहते हो हरदम। क्या ये काम बहुत अच्छा है?